जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जीके की क्लास में ग्रेट इन्वेंशन और इन्वेंटर्स के बारे में सीखेंगे। ये जानेंगे कि विश्व के प्रमुख आविष्कार कौन से हुए हैं और उनके आविष्कारक यानी किन्होंने उसका आविष्कार किया है, ये हम आज की क्लास में जानेंगे। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रेट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स यानी प्रमुख आविष्कार किसने कब किए हैं, ये हम आज की वीडियो में जाने। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली हमारे घरों में आ रही है, जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, जिससे हम अपना टेलीविजन देखते हैं, इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1759 में इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। राइट, उसके आगे बढ़ते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किया था गुग्लिएमो मार्कोनी। गुग्लिएमो मार्कोनी ने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्या है? थर्मोमीटर का आविष्कार जो किया था वो है गैब्रिएल फेरेनाइट। फेरेनाइट क्या है? ये हम इसकी यूनिट भी बना दी है, यानी जहां हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसकी या तो हम डिग्री सेल्सियस या फिर फेरेनहाइट में उसका यूनिट बना दिया गया है। कब हुआ था? 1714 में 1714 में इन्होंने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिशन ने 1879 में इसका आविष्कार किया था। मैंने आपको साथ में इनकी पिक्चर यानी उस पर्सन की पिक्चर भी दिखाई है और साथ में किस चीज का आविष्कार किया है, कब किया है, ये सब चीजें इसमें मेंशन है। सो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। अगला क्या है? एयर ब्रेक ट्रेन के इंजन में यूज की जाती है। एयर ब्रेक ट्रेन के इंजन में यूज की जाती है, यानी ट्रेन को रोकने के लिए एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। उसका आविष्कार किसने किया था? वेस्टिंग हाउस ने 1869 में एयर ब्रेक्स का आविष्कार किया था। अगला क्या है? कैथोड रे ट्यूब कहां इस्तेमाल होती है, पहले वो जानना जरूरी है। कैथोड रे ट्यूब कहां इस्तेमाल होती है? आपने पुराने जमाने के यानी 90s के जो टेलीविजन है, टीवी है, वहां देखे होंगे, उनमें CRT कैथोड रे ट्यूब यूज होती है। पुराने कंप्यूटर अगर आप देखोगे उसमें जो मॉनिटर है उस मॉनिटर में भी कैथोड रे ट्यूब यूज होती है। यहाँ पे हम अपना पिक्चर देख सकते हैं और इसके पीछे ये सारा कैथोड रे ट्यूब है। इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार किया था फर्डिनेंड ब्राउन ने इसका आविष्कार 1897 में किया था। राइट, उसके बाद है ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जिसमें गाड़ियां बनती हैं, यानी सबसे पहले गाड़ी किसने बनाई? कार्ल बेंज ने मर्सिडीज नाम से भी गाड़ी बनाई थी। 1885 में इन्होंने गाड़ी बनाना या गाड़ी बनाने की सबसे पहली खोज की। किस प्रकार से बनाई ये मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है। राइट, उसके बाद क्या है? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मर किसने बनाया था? माइकल फैराडे ने। इन्होंने 1885 में ट्रांसफॉर्मर का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। एयरप्लेन किन्होंने इन्वेंट किया था, किन्होंने आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स। इनकी पिक्चर आप यहां देख रहे हैं, दोनों ब्रदर हैं। 1903 में इन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। बहुत मेहनत के बाद ही ये इसे उड़ा पाए थे, बट ये भी एक बहुत बड़ी रिसर्च थी, बहुत बड़ी खोज थी, जिसकी वजह से देश विदेश में हम बहुत जल्दी बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं अब। राइट, अब उसके बाद है ग्रेविटी। सबको पता है कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी किसने दिया था? न्यूटन ने। तो उनका नाम क्या था? किस नाम से पुकारते हैं? सर इसाक न्यूटन।
राइट। 1687 में इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था। अब ये ग्रेविटी क्या चीज होती है? जब कोई चीज को हम ऊपर उछालते हैं, राइट, जैसे कि ये पेन हमने ऊपर उछाला, ये वापस नीचे आया, तो वापस नीचे आने की प्रक्रिया को, ये क्यों नीचे आ रहा है, वो है ग्रेविटी, राइट। उसके बाद देखते हैं डीजल इंजन। डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने। ये पिक्चर दिखाई हुई है। सबसे पहला जो डीजल इंजन बना था उसका जो साइज था वो बहुत बड़ा था। 1859 में सबसे पहला डीजल इंजन बना था, राइट। उसके बाद टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल से आप याद कर सकते हो, बेल मतलब फोन की जो बेल बजती थी, रिंग बजती। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इनका आविष्कार किया 1876 में। टेलीफोन का साइज भी बहुत बड़ा होता था। लेकिन उसके बाद क्या आए? उसके बाद मोबाइल फोन आए। मोबाइल फोन का आविष्कार 1973 में हुआ और मार्टिन कूपर ने किया था, मार्टिन कूपर ने। लेकिन उस वक्त मोबाइल फोन भी कितने बड़े बड़े साइज के होते थे, बट हम इनको कैरी कर सकते, इधर उधर घूम सकते थे बात करते हुए। लेकिन जो लैंडलाइन था वहां सेम प्लेस पे बैठ के या खड़े होके ही बात कर सकते थे। अब मोबाइल देख रहे हैं आप, मोबाइल आज की डेट में बहुत स्लिम हो गए हैं, बहुत हल्के साइज में हो गए, पॉकेट में कैरी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी बढ़ गया, मल्टीपल यूज हो गए हैं उसके, राइट। आगे बढ़ते हैं टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन लॉज ब्रेड ने। जॉन लॉज ब्रेड ने 1927 में इसका आविष्कार किया। आप देख सकते हैं कि टीवी का साइज भी कितना बड़ा था, टेलीविजन का साइज भी इतना बड़ा था। बाद में इसे भी छोटा छोटा करके अब देखो एलईडी टीवीज आ गए हैं, बिल्कुल स्लिम ट्रिम पतले वाले, राइट। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया था ब्लैस पास्कल ने। अब देखो पुराने जमाने का जो कैलकुलेटर था वो इस तरीके का था। अब देखो नई टेक्नोलॉजीज में इसका साइज भी बहुत छोटा आ गया। पहले इतने बड़े बड़े कैलकुलेटर होते थे, बट ये जो बड़ा साइज मैटर नहीं करता, ये साइज धीरे धीरे कम होता जाता है, माइक्रोचिप्स आ गई इसकी वजह से। लेकिन एक इन्वेंशन, एक नई चीज डिस्कवर करना, उसके लिए जो कड़ी मेहनत, कड़ा रिसर्च जो इन्होंने किया है वो काबिले तारीफ है, राइट। आगे बढ़ते हैं एयर कंडीशनर। बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है हमें एयर कंडीशनर की ही याद आती है कि एसी चला लेते हैं, राइट। आजकल हमें जो एसी दिखते हैं वो इस प्रकार के हैं, लेकिन पहले जो बनाया था ये एसी, ये पूरे रूम में आया, राइट। इतना बड़ा, यानी एयर को कंडीशन करने के लिए एयर कंडीशनर बनाया, राइट। किसने बनाया था? विल्स करियर ने। यानी इस कंपनी का, करियर कंपनी का एसी भी आता है, यानी सबसे पहले एसी डिस्कवर किया ही करियर्स ने, राइट। ये क्या है? 1902 में इन्होंने एसी फाउंड किया, एसी को रिसर्च किया, राइट। आगे बढ़ते हैं लैपटॉप। लैपटॉप का आविष्कार 1981 में हुआ एडम ओसबॉर्न ने इनका आविष्कार किया था। ये पिक्चर है, आप लैपटॉप देख सकते हैं, छोटी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, फ्लॉपी ड्राइव, सीडी ड्राइव, बहुत सारे जैसे पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट इसमें लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पर कीबोर्ड लगा हुआ है। अब आप देखिए, एक इतनी सारी चीज को एक साथ असेंबल किया, इकट्ठा किया और एक लैपटॉप बना दिया। स्क्रीन छोटी सी है, और आज अगर आप देखोगे लैपटॉप पे स्क्रीन बड़ी होगी, बाकी जो सारे टूल्स थे वो अंदर जो फिट है, इनबिल्ट किया है उसको, वो काफी सारे कॉम्पैक्ट हो गए, यानी वो छोटे हो गए। अब छोटे होने का मतलब समझिए, यानी सब के सब SSD यूज होने लगा हार्ड ड्राइव की जगह, इन सब का साइज जो है छोटा कर दिया गया, माइक्रोचिप्स यूज की जाने लगी, ओके, और स्क्रीन बड़ी दिखाई देने लगी। अब तो टच स्क्रीन वाले लैपटॉप भी आने लगे हैं, राइट। लेकिन जब इसको कैरी करके साथ ले जा सकते थे, मेन पर्पस यही सोल्व करता था कि हम ऑफिस में अपने कंप्यूटर को साथ ले जाना संभव हो सका इनकी वजह से, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फेसबुक। फेसबुक जनरली आज की डेट में सब लोग यूज करते हैं। किसने आविष्कार किया? मार्क जुकरबर्ग ने। कब? 2004 में, 2004 में इन्होंने फेसबुक को लॉन्च किया था, राइट। आगे बढ़ते हैं, जीरो एंड द नंबर सिस्टम। जीरो किसने दिया था? नंबर सिस्टम किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था 458 AD, बहुत साल पहले की बात है जब उन्होंने जीरो और नंबर सिस्टम दिया था। आगे क्या है? वूल एंड कॉटन कहां? हड़प्पा संस्कृति में 4th 5th सेंचुरी में ही
डिस्कवर कर लिया था कि कॉटन और वूल का यूज क्या है। इसीलिए भारत से कॉटन के कपड़े और वूलन के कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशन। सर जगदीश चंद्र बोस ने ऑलमोस्ट सबसे पहले 1895 में रेडियो का आविष्कार किया था, वायरलेस रेडियो का आविष्कार किया था। अब वायरलेस रेडियो भी बहुत बड़े साइज का बना था। ये भी भारत के एक प्रमुख, एक कह सकते हो फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, राइट। उसके बाद है रॉकेट। रॉकेट का आविष्कार 1780 में टीपू सुल्तान ने किया था। इन्होंने जंग में रॉकेट का इस्तेमाल किया था, दुश्मन को मारने के लिए बड़े बड़े रॉकेट्स बनाए थे इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने ही रॉकेट का इस्तेमाल लड़ाई में करना शुरू किया था। तो ये सारे आविष्कार मैंने आप सबको बताए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और इनके आपने नोट्स भी बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो जरूर उतार लीजिएगा ताकि आपको ये सारे आविष्कार याद रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।